मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और अगर आप इस मैनिपुलेशन को समझ गए तो आप रोजाना एशिया सेशन में मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेडिंग को सिंपल और स्मार्ट बना सकते हो। ये स्ट्रैटेजी किसी गेस वर्क या इंडिकेटर पर बेस्ड नहीं है, बल्कि पूरी तरह प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से और एंड तक देखना है, तभी आपको इस स्ट्रैटेजी का हर कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सेशंस को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा सेशन कितने बजे ओपन और क्लोज होता है, ताकि आपको आगे की वीडियो अच्छे से समझ आए। सबसे पहले समझते हैं कि सेशंस क्या होते हैं। फॉरेक्स सेशन मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करेंसी खरीदने बेचने का समय होता है। समझो ऐसे कि जब भारत में रात होती है तब अमेरिका में दिन होता है, इसलिए फॉरेक्स मार्केट कभी बंद नहीं होता। सुबह एशिया के लोग टोक्यो ट्रेडिंग करते हैं, दोपहर में यूरोप के लोग लंदन शुरू करते हैं और शाम से रात तक अमेरिका के लोग न्यूयॉर्क ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे में कोई ना कोई ट्रेडिंग कर रहा होता है। जब ज्यादा लोग साथ में ट्रेडिंग करते हैं तब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट होती है और पैसा कमाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। फॉरेक्स में कुल 4 सेशंस होते हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। चलिए इन्हें बारी बारी से समझते हैं कि कौन से सेशन कितने बजे ओपन और क्लोज होते हैं और कौन से सेशन में क्या क्वालिटीज होती हैं। तो चलिए फॉरेक्स के सबसे पहले सेशन सिडनी से स्टार्ट करते हैं। सिडनी सेशन की जो टाइमिंग होती है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग ये सेशन 4 PM से 1 AM, इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 1:30 AM से 10:30 AM और पाकिस्तान टाइम जोन के अकॉर्डिंग 1 AM से 10 AM। यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान में रात हो चुकी होती है और सब सो रहे होते हैं तो सिडनी सेशन चल रहा होता है। सिडनी सेशन की क्वालिटी यह है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इसी टाइम डेली कैंडल भी स्टार्ट होती है। अगर आप इस टाइम पे देखेंगे तो आपको न्यू डेली कैंडल की ओपनिंग होती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसमें ज्यादातर कोई ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। अब सिडनी सेशन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है टोक्यो, जिसे हम एशिया सेशन भी कहते हैं। इसकी टाइमिंग जो होती है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग 8 PM से 5 AM, इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 5:30 AM से 2:30 PM और पाकिस्तान टाइम जोन के अकॉर्डिंग 5 AM से 2 PM। एशिया सेशन को भी हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि ज्यादातर टाइम प्राइस इसमें रेंज बाउंड दिखती है और मार्केट दोनों साइड लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। एशिया सेशन साइडवेज होता है, लेकिन सिडनी सेशन के कंपैरिजन में एशिया सेशन में ज्यादा बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एशिया सेशन सिडनी सेशन की लिक्विडिटीज को हंट करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट सेशन है लंदन सेशन, जिसकी टाइमिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग 3 AM से 12 PM, इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 12:30 PM से 9:30 PM और पाकिस्तान टाइम जोन के अकॉर्डिंग 12 PM से 9 PM। लंदन वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल सेशन होता है और लंदन लिक्विडिटीज को भी हंट करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एशिया सेशन में प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी जनरेट करता है। तो जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो इस सेशन में मार्केट इन्हीं लिक्विडिटीज को हंट करता है और इसमें हमें रिवर्सल भी बहुत देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है। न्यूयॉर्क 8 AM से 5 PM, इंडिया 5:30 PM से 2:30 AM और पाकिस्तान 5 PM से 2 AM। न्यूयॉर्क सेशन में ही हमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, वॉल्यूम और सबसे बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, यानी कि मार्केट में हमें जो चाहिए होता है वो सभी क्वालिटीज इस सेशन में होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सेशंस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि कब कौन सा सेशन ओपन होता है। के लिए सबसे पहले आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद एशिया सेशन ओपन होने से ठीक पहले, यानी सिडनी सेशन के दौरान जो हाल का स्विंग हाई और स्विंग लो बने हैं उन्हें मार्क कर लेना है। इंडियन टाइम जोन के अनुसार एशिया सेशन सुबह 5:30 AM पर ओपन होता है, तो एशिया सेशन ओपन होने से जस्ट पहले, यानी 5:30 AM से कुछ मिनट पहले आपको सिडनी सेशन का आखिरी स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करके चार्ट पर मार्क करना है। अब मान लीजिए एशिया सेशन ओपन होने से ठीक पहले जो हाल का स्विंग हाई और लो बने हैं वो ये लेवल्स हैं, तो हम इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। सिडनी सेशन के आखिरी स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करने का कारण यह है कि इस समय मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है। इस दौरान प्राइस ज्यादा मूव नहीं करता, बल्कि एक छोटी सी रेंज के अंदर ही घूमता रहता है। इसी रेंज के ऊपर और नीचे कई ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे उन जगहों पर लिक्विडिटी एक्यूमुलेट होती है। इन्हें मार्क करने के बाद आपको वेट करना है कि जब 5:30 AM पर एशिया सेशन ओपन हो तो प्राइस इन लेवल्स के आसपास क्या रिएक्शन देता है। आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस या तो स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करे या स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करे। अगर मान लीजिए प्राइस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है और अपर लिक्विडिटी को हंट करके वापस नीचे आता है, या फिर एक कैंडल इस हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज होती है लेकिन अगली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो वापस रेंज के अंदर आ जाती है, तो अब आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट को स्विच करना है। 1 मिनट चार्ट पर आपको देखना है कि प्राइस जब स्विंग हाई तोड़कर नीचे आए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर बुलिश से बेरिश में बदलना चाहिए। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाए तब आपको वेट करना है कि प्राइस रिट्रेसमेंट करे और किसी ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम FVG फेयर वैल्यू गैप पर रिवर्सल का सिग्नल दिखाए। जब ऐसा सेटअप मिले तो आप यहां से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस इस रिएक्शन जोन के ऊपर रखना है और कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। बुलिश सिनेरियो के लिए भी सबसे पहले आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर लेना है।
उसके बाद एशिया सेशन ओपन होने से ठीक पहले यानी सिडनी सेशन के दौरान जो हाल का स्विंग हाई और स्विंग लो बने हैं उन्हें मार्क कर लेना है। इंडियन टाइम जोन के अनुसार एशिया सेशन सुबह 5:30 AM पर ओपन होता है, तो एशिया सेशन ओपन होने से जस्ट पहले यानी 5:30 AM से कुछ मिनट पहले आपको सिडनी सेशन का आखिरी स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करके चार्ट पर मार्क करना है। अब मान लीजिए एशिया सेशन ओपन होने से ठीक पहले जो हाल का स्विंग हाई और लो बने हैं वो ये लेवल्स हैं, तो हम इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। इन्हें मार्क करने के बाद आपको वेट करना है कि जब 5:30 AM पर एशिया सेशन ओपन हो तो प्राइस इन लेवल्स के आसपास क्या रिएक्शन देता है। मान लीजिए प्राइस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे जाता है और लोअर लिक्विडिटी को हंट करके वापस ऊपर आता है, तो अब आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट को स्विच करना है। 1 मिनट चार्ट पर आपको देखना है कि प्राइस जब स्विंग लो तोड़कर ऊपर आए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर बेरिश से बुलिश में बदलना चाहिए। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाए तब आपको वेट करना है कि प्राइस रिट्रेसमेंट करे और किसी ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम FVG फेयर वैल्यू गैप पर रिवर्सल का सिग्नल दिखाए। जब ऐसा सेटअप मिले तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस इस रिएक्शन जोन के नीचे रखना है और कम से कम 1.2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। अब चलिए इसे रियल चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इस गोल्ड के चार्ट को देख सकते हैं कि प्राइस कुछ इस तरह से मूव किया हुआ है और ये वाली जो कैंडल बनी है ये कैंडल 5:30 AM की है, यानी कि अब एशिया सेशन ओपन हो गया है। एशिया सेशन ओपन होने के ठीक पहले जो हाल का हाई और लो बना हुआ है वो ये है, तो हम इन दोनों लेवल्स को मार्क कर रहे हैं। अब देखिए जब 5:30 AM पर एशिया सेशन ओपन हो गया है तो प्राइस ने सबसे पहले इस लो को ब्रेक किया है, उसके बाद देखिए वापस इस रेंज के अंदर आ गया है। अब अगर हम इसी चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जब प्राइस इस लो को ब्रेक डाउन करने के बाद वापस रेंज के अंदर आया हुआ है तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए जब प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट किया है तो इस बैलेंस प्राइस रेंज पर एक बुलिश मोमेंटम कैंडलस्टिक फॉर्म हो गई है जो कि बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है, तो अब हम भी यहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बुलिश मूव करते हुए ऊपर चला गया है और हमारा टारगेट